de da da na no da na 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 de da na na de da da na no da na 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 ra na na de da na 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 de da na ra na 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 de da na 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 de da na 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 ra na 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 de da ra na na de da na 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 de da na na ta na na ra na 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 de da na 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 de da na na नारद जी, नारद जी, सदैव प्रसन्न दिखने वाले आप, आपके मुख पर यह गुड़ता क्यों? आपके हास्य में, आपके शब्दों में, आपके वचनों में गुड़ता हो, ऐसी आपकी कल्पना है हमारे मन में। किंतु आज मन की गुड़ता मुख पर कैसे आ गई? देव, जैसे मैंने काल की प्रभा को देख लिया है। सूर्य देव क्षितिज से ओझल होते ही आकाश को लालिमा अवश्य देते हैं, किंतु यह लालिमा कुछ समय तक की होती है। लालिमा के पश्चात अंधकार लंबे समय तक का होता है। हमें वो अंधकार दिखाई दे रहा है। देवेंद्र, अयोध्या नगरी के राजा हरिश्चंद्र ने राजसूय यज्ञ की घोषणा की है और राजसूय यज्ञ में मुख्य ऋषि के रूप में महर्षि वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है। किंतु महर्षि वशिष्ठ ने स्वयं को जल समर्पित किया है और जब तक ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा को सत्य या असत्य सिद्ध नहीं करते, महर्षि वशिष्ठ जल के बाहर नहीं आएंगे। किंतु अज्ञात राजा हरिश्चंद्र ने राजसूय यज्ञ के मुख्य स्थान के लिए महर्षि वशिष्ठ को नियुक्त करके अपने उस भविष्य को समर्थन दिया है जिसकी उन्हें कल्पना मात्र नहीं है। महामंत्री जी, राजसूय यज्ञ की घोषणा के पश्चात सर्व गर्वित है। अयोध्या नगरी में चारों ओर उत्साहित नगरजनों ने चहल पहल मचा दी है। उत्साहित क्यों ना हो महाराज। राजसूय यज्ञ के पश्चात समग्र भारतवर्ष में अयोध्या नगरी का प्रभाव रहेगा। राजन, राजसूय यज्ञ यह तो एक प्रतीकात्मक प्रसंग है। जो राज्य इसे संपन्न करता है वह दृष्टांत रूप है कि उस राज्य में धर्म का शासन है। और राजन, ये यज्ञ तो सतयुग का प्रमाण है। यह निर्देश देता है कि हमें कलयुग का कोई भय नहीं। हम समर्थ है अधर्म और असत्य का विरोध करने को। महाराज, ऋषिवर, आप पूजनीय हैं। आपका प्रत्येक वचन हमारे लिए अमूल्य है। यदि राजसूय यज्ञ का निमित्त मात्र भी मैं बनता हूं तो वह मेरा सौभाग्य है। महामंत्री जी। जी महाराज। राजसूय यज्ञ के लिए जो भी उचित है वह होना चाहिए। आज्ञा महाराज। हमें इस कुल के वाहक सूर्यवंशी हमारे पूर्वजों की प्रतिष्ठा हमसे अखंडित रहे और संसार में धर्म एवं सत्य का मूल्य अन्य प्रजाजन जाने, यही हमारा प्रयत्न होगा। आप सर्व राजसूय यज्ञ का आरंभ कीजिए। हम महर्षि वशिष्ठ को सूचित करते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय। 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 माता, सब कह रहे हैं कि राजसूय यज्ञ हो रहा है। हाँ, वह क्या होता है? राजसूय यज्ञ एक बड़ा यज्ञ होता है, महत्वपूर्ण होता है। राजसूय यज्ञ में मुझे क्या करना होगा? मैं बहुत उत्साहित हूँ।
राजसूय यज्ञ में समग्र अयोध्या नगरी को सुशोभित किया जाएगा। कई राज्यों के, देशों के राजा महाराजाओं का आगमन होगा। कई देवों और ऋषियों का सुस्वागत होगा। किंतु मुझे क्या करना होगा? कहो ना माता। आपको उपवन जाना होगा। वहां से सुंदर फूल लाने होंगे। महल में दीपक प्रज्वलित करने होंगे और देवों और ऋषियों के आशीर्वाद प्राप्त करने होंगे। क्या मैं अपने सब मित्रों को आमंत्रित कर सकता हूँ? अवश्य ही कर सकते हैं। माता, राजसूय यज्ञ के पश्चात क्या होगा? कहो ना माता। पहले राजसूय यज्ञ तो संपन्न हो जाने दीजिए पुत्र। क्या हुआ आपको? आप हम पर क्रोधित होते हैं तो हमें बहुत हंसी आती है। हे पक्षियों, अपना चहकना बंद करो। इस शोर से हमारा ध्यान भंग होता है। हे सूर्य, अपनी किरणों की दिशा बदल लो और मेरे मुख पर अपने तेज का प्रहार मत करो। हे पवन, अपनी गति को मंद करो। अरे विश्वामित्र, ये क्या हो रहा है आज? मन कदापि इतना अशांत नहीं हुआ। विशाल पर्वत की भांति जो मेरी स्थिरता है, वो आज इस सूक्ष्म कारणों से इतना विचलित क्यों हो रही है? विश्वामित्र, अपने आप को समर्थ करो। इतना समर्थ कि समग्र सृष्टि की शक्ति कुछ करने से असमर्थ हो जाए। विश्वामित्र, अपने वचन, अपनी प्रतिज्ञा की पूर्णता को अपना लक्ष्य बनाओ। राजा हरिश्चंद्र को असत्य के आचरण पर विवश करना ही होगा। यदि मन अशांत हो तो पक्षियों की सूक्ष्म आवाजें भी ध्यान भंग कर देती है। तो यदि राजा हरिश्चंद्र का मन अशांत कर दूं तो उसका धर्मभंग होना संभव हो सकता है। हे पक्षियों, अपनी आवाज से चारों दिशाओं को भर दो। हे सूर्य, अपने तेज से शीतलता को भस्म कर दो। हे पवन, अपनी गति को इतनी तेज करो कि विशाल से विशाल पर्वत भी कांप उठे। हमें ध्यानमग्न होना है। नारायण नारायण। सत्यवादी